नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। बिहार में जातिगत विभाजन साफ है। कौन सी जाति किस दल को वोट देती है ये भी साफ है। भारतीय जनता पार्टी कुछ कोर वोटर हैं, जैसे 15% अगड़ी जातियां। इसके अलावा और सब जातियों से भी वोटर हैं, ये नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल खाली है। लेकिन इतना ज्यादा वोटर नहीं है भारतीय जनता पार्टी का जातिगत समीकरणों की वजह से वो अपने दम पर चुनाव जीत पाए। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने यह तय किया है कि बिहार में वो भारतीय जनता पार्टी को सामने करने के बजाय एनडीए के ब्रांड को ही मजबूत करेगी, उसे फाइन ट्यून करेगी। इस बार किसी भी तरीके से ऐसा मैसेज देने की कोशिश नहीं होगी कि नीतीश कुमार नेतृत्व करता रहेंगे चुनाव तक, कि कोई और नया नेतृत्व करता हुआ खड़ा करना जा रही है या कोई ऐसा व्यक्ति को खड़ा करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी जो ब्रांड नीतीश को कमजोर करे। कम से कम चुनाव तक तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। यह प्रधानमंत्री की पिछली रैली के नतीजे को देख के लगा और ये साफ मैसेज देने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कि भाई नीतीश कुमार को अपना नेता मान के चले हम लोग चुनाव तक, और नतीजा जब हो तो देखा जाएगा। इसके लिए जैसा होता आया है अब तक कि भारतीय जनता पार्टी को सीटों के विभाजन में छोटा भाई बनना पड़े तो छोटा भाई ही सही। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर लड़ी थी और बड़े भाई के तौर पर पिछली बार जो बात कर रहे हैं 2020 के चुनाव की बात कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव की बात है, तो जनता दल यू 115 सीटों पर लड़ी थी ताकि उसका एक मर्यादा बना रहे, बड़े भाई का मर्यादा बना रहे। तो ये पैटर्न इस बार भी मुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने स्पष्ट संकेत दिया है कि इस बार उसे बिहार के जरिए एनडीए ब्रांड को फाइन ट्यून करना है। इसके लिए चिराग पासवान भले ही थोड़े से उछलते हुए दिख रहे हैं, पिछली बार 2020 में उन्होंने काफी उछाल मारा था, उसकी वजह से ये हुआ था कि ये एनडीए हारते हारते जीत गई थी। 38 सीटें ऐसी थी जिन सीटों पर चिराग पासवान अकेले जब लड़ रहे थे, इस भी अलायंस से अलग, और बार बार वो चोट मार रहे थे नीतीश कुमार पर, तो 38 सीटें ऐसी रहीं जिसमें एनडीए के उम्मीदवारों से ज्यादा चिराग पासवान को मिले और चिराग पासवान ने सीधा फायदा पहुंचाया उसके जरिए। अगर वोटों कॉम्बिनेशन बात करें तेजस्वी यादव को, आरजेडी को, और वो जीत गई और लगभग भारतीय जनता पार्टी की बराबर सीटें ले आई। वोटों के प्रतिशत के लिहाज से भी वो बराबर पे आ गई एनडीए। तो एक बड़ा ब्रांड मजबूत हो गया। जिस आरजेडी की बात मैं कह रहा हूँ वो महागठबंधन है बिहार में, वैसे देश के तौर पर उसे इंडी गठबंधन कहा जाता है, तो उसको बड़ा फायदा मिला था चिराग पासवान के एक्टिव होने से। नीतीश कुमार कितने कमजोर हुए अलग बात है, नीतीश कुमार कम सीट ला करके भी अपनी अपरिहार्यता बनाए रखे और भारतीय जनता पार्टी को उनको अपना मुख्यमंत्री बनाए रखना पड़ा। इस बार भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सतर्क लग रही है। इधर उधर से आवाज जब उठ रही है, जब चिराग पासवान एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको भी समझा के कहा जा रहा है कि भाई इस बार जरा संभल कर, इस बार नीतीश कुमार ही हमारे नेता रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा हो, उनको भी समझाया जा रहा है। हम जो जीतन राम मांझी की पार्टी है उनको भी समझाया जा रहा है एन चुनाव के समय में ऐसा मत कुछ कीजिए आप लोग, चुनाव तक हम लोग सही सलामत चलें, उसके बाद देखें क्या सीटों की संख्या आती है। बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 विधायक चाहिए 243 विधानसभा सीट वाली विधानसभा में। तो 122 पाने के लिए जरूरी है भारतीय जनता पार्टी 122 से ज्यादा सीटों पर लड़े। वो फिलहाल होता हुआ मुश्किल दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी जातिगत समीकरणों से बढ़े हुए बिहार में अकेले दम पर चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसने कई प्रयोग करके देखे हैं। अब तक ऐसा कोई उसे नेता मिला नहीं है भारतीय जनता पार्टी से सामने करे और चुनाव लड़ ले सारी सीटों पर। तो इस सूरत में 122 सीट लाना अकेले दम पर ये मुमकिन नहीं। हाँ, ये संभव है कि 110 सीट जो वो लड़ने वाली है भारतीय जनता पार्टी से अलायंस में, उसमें उसका प्रतिशत अच्छा रहे, 95-96 आए, और बाकी जब 122 की संख्या बाकी अलायंस से मिलकर पूरा कर लिया जाए। लेकिन ये सब चुनाव के बाद इस चिंता की बात है। भारतीय जनता पार्टी बिहार के जरिए एनडीए पार्टनर से भी ये मैसेज देना चाहती है कि वो गठबंधन धर्म निभाना चाहती है, क्योंकि बिहार के बाद भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में उतरना, हालांकि पश्चिम बंगाल में अलायंस पॉलिटिक्स में नहीं रहती, लेकिन हो सकता है इस बार ममता को चटकनी देने के लिए कुछ आदिवासी संगठनों से, कुछ आदिवासी पार्टियों से उसे अलायंस में जाना पड़े। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी मन बना रही है और पश्चिम बंगाल में बिल्कुल मारक की स्थिति में है ममता बनर्जी। तो हाँ, तो जब तक एनडीए अलायंस उसका मजबूत नहीं होगा तब तक ये जीत संभव नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को अगले साल ही तमिलनाडु में चुनाव है, जहां अलायंस की मजबूती के लिए अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम से उसका अलायंस टूटा था, उसको जोड़ने के लिए उसने ये मंजूर कर लिया कि उसने अपने अध्यक्ष हटा दिया और अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम से आई हुई व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु अपना अध्यक्ष तक बना दिया है। तो आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए ब्रांड को मजबूती के लिए कितना सतर्क है।
केरल जाना है, उसे पांडिचेरी जाना है, त्रिपुरा जाना है। तो जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी, 17 राज्य हैं जब भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार चला रही, लेकिन पूरे देश में अगर फैलना है तो उसको ब्रांड एनडीए को मजबूत करना पड़ेगा, जो कि लगातार कमजोर हुआ है। अगर पंजाब में सुखबीर सिंह बादल अकाली दल उनसे छिटक के दूर चले गए, बहुत दूर चले गए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के सरकार बनाने का कारण भी बना है, तो आप समझ सकते हैं इसी ढंग से, जिस ढंग से महाराष्ट्र के अलायंस पॉलिटिक्स में एनडीए का जो ब्रांड है वो मजबूत होने के बजाय कमजोर हुआ। उसे पता नहीं एनसीपी का कौन सा हिस्सा एनडीए के साथ है, कौन सा बाहर है। इसके अलावा शिवसेना विखंडन के बाद एनडीए में काफी शिकायत है भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व से, वो गठबंधन धर्म ठीक से निभा नहीं पा रही। तो इस मैसेज को करेक्ट करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में ये बात लगभग तय कर ली है, उसे एनडीए ब्रांड को ही मजबूत करना है। एनडीए में बिहार में 5 पार्टियां हैं, 5 पांडव कहा जा रहा है, पांडवों का दल कहा जा रहा है, जबकि विपक्ष में 7 पार्टियां भी दिख रही है। पिछली दफे 2020 के चुनाव में एक ग्रैंड अलायंस भी बना था, तीसरा मोर्चा था, जिसे उपेंद्र कुशवाहा ने, अब्दुल्ला ओवैसी ने, बसपा ने, इन सब ने मिलकर बनाया था। तो तीसरा मोर्चा बने या जो बने, लेकिन जो ब्रांड एनडीए है उसे भारतीय जनता पार्टी बिहार में पूरे मजबूत से वेल ट्यून करना चाहती है। इसके लिए अभी बहुत कुछ हो रहा है। तीसरे मोर्चे के तौर पे एक स्टैंड पे प्रशांत किशोर दिख रहा है। प्रशांत किशोर ने 243 सीटें जो बिहार की, सब पे चुनाव लड़ने वाले अकेले दल के तौर पर खुद को सामने पेश कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर के कहीं न कहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से बात हो रही, कांग्रेस पार्टी जिस ढंग से उछल रही है वहां पर राहुल गांधी जिस ढंग से एक्टिव दिख रहे हैं, जिस ढंग से कन्हैया कुमार को वहां एक्टिव किया गया, जहां कृष्णा वल्लरू को वहां एक्टिव किया गया, तो ये मुमकिन है विपक्षी गठबंधन वहां कमजोर हो, कांग्रेस उसे छिटके, और अगर गुंजाइश बनती है जनसुराज और कांग्रेस के साथ कोई अलायंस की बात हो, अगर ऐसी सूरत बनती है तो वो भी एक खतरा है। एनडीए अगर कमजोर होता है, एनडीए का ब्रांड कमजोर होता है, अगर कोई तीसरा मजबूत ब्रांड बनता है वहां, तो ये एक भविष्य की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा है। तो इससे बचने के लिए कांग्रेस के साथ अगर आरजेडी है तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को हैंडल करना आसान है, महागठबंधन को हैंडल करना आसान है, जिस ढंग से लेफ्ट पार्टियां वहां सब कोई। अगर इन सब से हट करके कांग्रेस अगर प्रशांत किशोर के साथ आ जाती है और एक नया अलायंस बनाता है जो तीसरा मोर्चा है, तो ये न सिर्फ बिहार में बल्कि देशव्यापी भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका होगा, जिसमें कहा जाएगा कांग्रेस पार्टी पहले जो आरोप लगता था कांग्रेस पार्टी पर, उसी ढंग का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगेगा। उसके एग्रेसिवनेस की वजह से उसके पार्टनर्स बड़े दुखी होते हैं। इसलिए ये मैसेज बिहार से न जाए। नीतीश कुमार इस बार भी 2025 से 2030 तक भी एनडीए के चेहरा बने रहे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आला कमान की ओर से बड़ी सतर्कता से काम किया जा रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद पे भरोसा है कि जिस समय वो खुद मैदान में उतरेंगे, एग्रेसिवली उतरेंगे, पिछले दफे यही हुआ था, तो वो नीतीश कुमार हो या जो भी हो, उसके जरिए एनडीए को जिता लाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जरूरी लग रहा है बिहार के संदर्भ में कि भारतीय जनता पार्टी अपना कोई नेता वहां नहीं दिख रहा है। तो अगर नहीं दिख रहा है तो आप जिसको आप 20 साल से अपने साथ रखे हुए और वो भी अपने हिसाब से आपके साथ जुड़ा रहना चाह रहा है, और उसके साथ जबकि उसके तमाम लोग टूट के आपके पास आ चुके हैं, फिर ही वो व्यक्ति चाह रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ये मौका देना चाह रही है चुनाव तक कि जेडीयू उसी अंदाज में रहे, उसी पार्टनर के तौर पर रहे, उसी बड़े भाई की भूमिका में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अलायंस के साथ करे। हाँ, भले ही सीटों की संख्या एनडीए में जेडीयू की ज्यादा हो, लेकिन पसंदीदा कैंडिडेट तय करने में एनडीए के तमाम दलों की समान सहभागिता हो, कि जिताऊ उम्मीदवार मैदान में हो, उसके पीछे सारा रिसोर्स हो, प्रधानमंत्री की रैली हो या अन्य नेताओं की रैली हो, सब कैंडिडेट के कॉन्स्टिट्यूंसी बराबर के हिसाब से लगे। ऐसा नहीं अपने अपने हिस्से में बट के रह जाए। उपेंद्र कुशवाहा की अपनी पार्टी है, उस हिस्से में अपनी जीत के हिस्से की बात करे, जीतन मांझी सिर्फ अपने हिस्से की बात करे, जेडीयू अपने हिस्से की बात करे, भारतीय जनता पार्टी 5 अलग अलग हिस्से में बट गए अगर, तो फिर वो मजा नहीं है। वो फिर 2020 का दोहराव होगा जिसमें हारते बची थी भारतीय जनता पार्टी एनडीए। इस बार उसकी पुनरावृत्ति से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी काफी सोची समझी रणनीति के तहत एनडीए ब्रांड को वेल ट्यून करने का फैसला किया है, जो हाल के दिनों में काफी बिखरा सा लग रहा है। अलग अलग राज्यों की बात करें, पुराने भारतीय जनता पार्टी उदय की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी की काल की बात करें जब 22 पार्टियों का अलायंस हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी के साथ, अब अगर गिना हुआ 4 ही पार्टी तो है। अब भारतीय जनता पार्टी को जोड़ ले 5 पार्टी, तो बिहार में अगर 5 पार्टियों का अलायंस अगर नहीं चला पा रही है भारतीय जनता पार्टी, तो उसके ऊपर ये आरोप जो चस्पा है कि वो गठबंधन की राजनीति में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है,
तो ये चश्मा और गाढ़ा होगा। इसका बिहार ही नहीं, आने वाले चुनाव में अन्य राज्यों में भी असर होगा। इससे बचने की इस बार पूरी कोशिश की जा रही है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी उसमें नुकसान भी कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि नीतीश कुमार पूरे समझौते के मूड में है। पुराने नीतीश कुमार नहीं है, वो दो मंत्री दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, अपने हिसाब से सरकार चलाने का मौका दे रहे हैं। अधिकारियों का तबादला हो या भी आयोग का गठन हो, उसमें नियुक्तियां हो, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी ही अपने हिसाब से कर रही है। नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी कह रही है खुद को कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की ही अंग है। ये मैसेज अपने अपने हिसाब से अलग अलग जगहों पे दिया जा रहा है। इनफैक्ट जो जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष है, उनके जरिए एक महत्वपूर्ण बयान दिलाया गया, जिसमें कहा गया कि जनता दल यू के ही नेता, इनफैक्ट जॉर्ज फर्नांडिस ही नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। वो अरुण जेटली ने जाकर के जॉर्ज फर्नांडिस को बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने पहले तय किया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे बिहार के। ये 2005 की बात है। अब 2005 में जब नीतीश कुमार का नाम तय कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, जॉर्ज फर्नांडिस अध्यक्ष हुआ करते थे। जॉर्ज फर्नांडिस नाराज हुए और उस नाराजगी की वजह से नीतीश कुमार ने कहा अब तो वो नहीं बनेंगे। इसके बाद ये बातें संजय झा ने एक बयान में कही है। तो इनफैक्ट अलग अलग हिस्से से ये बात कहने की कोशिश हो रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ब्रांड इंडिया को मजबूत करना चाह रही है, और ब्रांड इंडिया को मजबूत करने के लिए सिर्फ एक शर्त है कि नीतीश कुमार को आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए का नेता माना जाए। और नतीजा आया तो उसके बाद जो हर्ष होना है राजनीति में होता है, जो कहा जाता होता नहीं वो। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है बिहार के चुनाव के लिहाज से। भारतीय जनता पार्टी पूरा समझ में आ गया है कि बिहार की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता जातिगत हिसाब से बटी पड़ी है। यही वजह है कि बिहार में जातिगत जनगणना की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया कि पूरे देश में जातिगत जनगणना कराएगी। ये अपने आप में RSS से निकले हुए पार्टी का ये फैसला करना कि भारत जातियों में बटा पड़ा है, इस पे यकीन कर लेना, लोहिया के उस पुरानी नीति पर यकीन कर लेना, बड़ा बदलाव है भारतीय जनता पार्टी सोच में। अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार के जरिए ब्रांड एनडीए को मजबूत करने के तरीके से काम कर रही है, तो ये भी बड़ा मौजूदा नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें आया बड़ा व्यापक बदलाव है। और ये बदलाव तमिलनाडु के लिए जरूरत है, ये बदलाव बिहार ही के लिए नहीं जरूरी है, केरल के लिए जरूरत है, ये बदलाव कर्नाटक के लिए जरूरत है, आंध्र प्रदेश में जहाँ वो सरकार चला रही है चंद्रबाबू नायडू की, उसके लिए भी जरूरी है। हाँ, ये बदलाव तेलंगाना की जरूरत के लिए भी जरूरी है, जहाँ KCR की पार्टी टूटती हुई दिख रही है, एनडीए ब्रांड में जगह नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति देश के अनेक हिस्सों में है जहां भारतीय जनता पार्टी आसानी से पावर में आ सकती है, लेकिन इस एनडीए ब्रांड के कमजोरी की वजह से उसे नुकसान होता दिख रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।